अब आप अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड देने से पहले तनिक विचार कर लीजिएगा कि भले ही कोई अपना हो लेकिन आपके साथ जालसाजी जरूर कर सकता है, क्योंकि श्वेता के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है जिससे अब श्वेता परेशान है। 3 करोड़ रुपए का नोटिस आ गया है उसके घर और वो अब जाके साइबर थाने का चक्कर लगा रही है। पूरा मामला क्या है, किस तरीके से श्वेता बुरी तरीके से फंस गई है इस ट्रैप में, और फंसाने वाला और कोई नहीं बल्कि उनके मामा है, ये सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक हम समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपने इतिहास में कई मामाओं के बारे में सुना होगा, शकुनी मामा, कंस मामा। आज से एक और नाम नोट डाउन कर लीजिए, अजय मामा। एक्चुअली में बात होता है यूं है कि श्वेता के पास उनके मामा अजय जाते हैं, बातचीत करते हैं। श्वेता एक कॉस्मेटिक का दुकान चला रही होती है मुजफ्फरपुर के अंदर, और वहीं पे बातचीत के दौरान वो बताते हैं कि देखो एक काम करो, तुमने अपने दुकान का जीएसटी नहीं कराया है, उसे करा लो। इसके लिए कुछ कागज पत्तर तुम्हारे लगेंगे और फिर तुमको लोन लेना जो है वो काफी आसान हो जाएगा। श्वेता उनकी बातों में आ जाती है। वो सोचती है कि चलो भाई मामा है और मामा इतना मदद तो कर ही सकते हैं कि कम से कम हमारा जीएसटी करवा दें। और उसके बाद मामा जो है वो पैन कार्ड, आधार कार्ड और बाकी कुछ जरूरी कागजात लेके जाते हैं। ले जाने के बाद जीएसटी तो कराते ही हैं, लेकिन उसी दुकान के ऊपर 3 करोड़ रुपए का अवैध कारोबार शुरू कर देते हैं। 3 करोड़ रुपए का अवैध कारोबार शुरू हो जाता है। इनका जो है वो कहीं ना कहीं पैसा धीरे धीरे निकाल के अपने जेब में भरना शुरू कर देते हैं। और जब श्वेता के पास इस बात की नोटिस पहुंचती है सरकारी, तो उसका होश फाख्ता हो जाता है कि भाई साहब, हमने तो कोई लोन लिया नहीं, हमने तो कोई कारोबार किया नहीं, तो आखिरकार ये 3 करोड़ का लोन किस तरीके से मेरे दुकान पे आ गया। श्वेता परेशान हो जाती है, इसके तहकीकात में जुट जाती है और फिर पता चलता है कि उनके अपने खास मामा अजय मामा जो हैं वो 3 करोड़ रुपए की जालसाजी कर देते हैं उनके साथ, और 3 करोड़ रुपया जो है वो लेके एकदम से बैठ जाते हैं। अब 3 करोड़ का नोटिस श्वेता के घर चिपकाया गया है। सरकार बोल रही है कि भाई साहब आपके ऊपर कार्रवाई होगी, क्योंकि 3 करोड़ रुपया कम नहीं होता। आपने दुकान के नाम पे वो लोन लिया है और वो लोन तो आपको भरना ही पड़ेगा। श्वेता परेशान है कि भाई हमने तो कोई लोन लिया ही नहीं है और इस वजह से मैं फंस गई, क्योंकि हमने मामा को सिर्फ अपना कागज पत्तर दे दिया था कि जाइए मामा जी हमारे इस दुकान का जीएसटी करवा के चले आइए। और मामा भी बोले थे कि भाई ये करवा लेने के बाद लोन लेने में सहूलियत होगी। लेकिन उसे क्या पता था कि लोन लेने में किसको सहूलियत होगी, ये बात उनको उनके मामा जी ने नहीं बताया और खुद ही 3 करोड़ का जालसाजी कर गए श्वेता के साथ। और अब श्वेता परेशान है, कभी साइबर थाने तो कभी कोर्ट के चक्कर लगा रही हैं, जा रही हैं और अपनी बेगुनाही का सबूत दे रही हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। पुलिस इसके ऊपर तहकीकात कर रही है। मामा की खोजबीन जो है वो शुरू है। मामा जो है वो रफू चक्कर हैं, भाग गए हैं 3 करोड़ रुपए लेके। उनकी तलाशी जारी है कि आखिरकार मामा जी गए कहां। इसी वजह से मैंने बताया कि जब आप अपना कागज पत्तर दीजिएगा तो एकदम सोच समझ के दीजिएगा। भले ही वो आपके मामा हो या फिर चाचा, धोखा कोई भी कर सकता है और आपको जालसाजी का शिकार होना पड़ सकता है। फिर श्वेता की तरह साइबर थाने और कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ जाएंगे आपको भी। बाकी अगर बताया जाए तो वही मैंने बताया कि वैसे भी इतिहास जो है वो मामाओं के लिए बड़ा ही एक तरीके से देखा जाए तो रहा है कि चाहे वो शकुनी मामा हो, कंस मामा हो, और उसके बाद एक और मामा का नाम आ रहा है और वो है अजय मामा। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।